हरि हरि ओम हरि हरि ओम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। नमस्कार, आप सबों का पुनः इस सत्र में स्वागत है। कल हम चर्चा कर रहे थे, भगवान कृष्ण कह रहे थे कि तुम जो ये ज्ञानियों से ऐसी बातें कर रहे हो उसमें सब कुछ तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान की तुम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो अर्जुन, और वो ज्ञान तुम्हारा किसी काम का नहीं है। तुम्हारी कुशलता, तुम्हारी बुद्धि, वो आज तुम्हें अस्थिर किए हुए हैं। और तुम जो समझते हो कि राजा लोग नहीं रहेंगे, हमारे प्रियजन नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूँगा या तुम नहीं रहोगे, ये जो भय है, ये भय तुम्हारी देहात्म बुद्धि वाली भय, क्योंकि तुमने देह को ही शक्ति मान लिया। देह एक यात्रा है और तुम्हें उस यात्रा से गुजरना है। तुम उस यात्रा से बाहर नहीं जा सकते। जब तक देह है तब तक संघर्ष है, तब तक जीवन के रिश्ते नाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं, विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जग पानी। ईश्वर कोई मंदिरों में नहीं है, किसी अरण्य में, किसी जंगल में नहीं है। वो हम सब के अंदर प्रेम रूप में प्रकट होता है। प्रेम के रूप में वो प्रकट होता है। प्रेम जीवन को अर्थ देता है। बिना प्रेम के जीवन एक लाश के सिवा कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा हमारे रूप, हमारे जीवन में प्रेम के रूप में ही अवतरित होता है। इसलिए संपूर्ण देवताओं में, संपूर्ण अवतारों में कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया। वो पूर्ण अवतार यूं ही उनको नहीं कहा गया, क्योंकि वो प्रेम अवतार थे।
उन्होंने किसी का इनकार नहीं किया। कृष्ण के जीवन में देखें, वो इतने व्यापक थे कि उन्होंने दुर्योधन को अपनी सेनाएं दी और अर्जुन को अपनी बुद्धि और अपना विवेक दिया। कृष्ण सबके लिए खुले हैं, वो सबका स्वागत करते हैं, उनका किसी से विरोध नहीं। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। जो पूरे सृष्टि को परमात्मा की ही सृष्टि देखता है, परमात्मा की ही लीला देखता है, वो किसी से विरोध नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि वो अन्याय के पक्ष में रहता है, इसका मतलब ये है कि वो आंतरिक रूप से उसके प्रति कोई विद्वेष भाव नहीं रहता। एक खलीफा की कहानी है कि वो कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी एक युद्ध लड़ते रहा और एक बार वो अपने शत्रु के बहुत करीब पहुंच गया और शत्रु ने क्या किया, उसके मुंह पे थूक दिया। खलीफा ने उसको पटक के उसको अभी मारने ही वाला था कि उसे ख्याल आया कि ये तो मुझे खुद, मैं जिस धर्म के लिए लड़ रहा था वो धर्म तो मेरे से विदा हो गया, ये तो मेरा व्यक्तिगत कारण है, मैं इसे अपने, चूंकि इसने मुझ पे थूका इसलिए मैं क्रोधित होकर इसकी हत्या कर रहा हूँ। उसने उससे कहा कि आज युद्ध यहीं खत्म करो। उसने कहा पागल, अभी मौका था, तुम चाहते तो मेरी गर्दन उतार सकते थे। उसने कहा नहीं नहीं, आज युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि आज मैं धर्म युद्ध नहीं लड़ रहा था, आज मैं व्यक्तिगत युद्ध लड़ने के लिए उद्धत हो गया था। कल आना, कल फिर युद्ध होगा, कल शुरुआत करेंगे। तो कुछ लोग जीवन को व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते संघर्ष बना देते हैं। कुछ लोग धर्म के चलते भी संघर्ष करते हैं। धर्म के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ता है, अपनों का बहिष्कार करना पड़ता है, अपनों का तिरस्कार करना पड़ता है। बलि ने अपने गुरु का त्याग दिया, गोपिकाओं ने अपने पति को त्याग दिया, किस लिए? कृष्ण के लिए। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर ये आप समझ रहे हैं कि संघर्ष से आप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हाँ, धर्म अनुकूल संघर्ष होना चाहिए। वो संघर्ष जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ ना हो, समाज के हित के लिए अगर किसी की हत्या भी करनी पड़े, किसी का वध भी करना पड़े, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप क्षत्रिय धर्म में, अगर आप पुलिस में हैं, अगर आप प्रशासन में हैं, अगर कोई असामाजिक तत्व है, तो उसका निराकरण आपको करना ही पड़ेगा। आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी जानो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हम ये जानते हैं, सुनते हैं कि आत्मा अमर है, वो नष्ट नहीं होती, लेकिन सिर्फ ये सुनते हैं, ये जीवन का अनुभव नहीं है। अगर कोई अभी पिस्तौल मुझे सटा दे और मैं कांपने लगूं, तो आत्मा सब किनारे चला जाएगा, क्योंकि वो अनुभूति नहीं है, वो अनुभव नहीं है। कृष्ण ये बात तो कहते हैं, लेकिन ये बात अभी अर्जुन के अनुभव में नहीं आया। वो अभी अपने आप को शरीर में, जाति में, अपनी योग्यता के घमंड में, अपने परायों के भेद में जीवन को बांट रहा है और वहाँ वो फंसा हुआ है। कहते हैं कि एक पुराना सा घर था और उसके बहुत सारे नौकर थे और मालिक कहीं विदेश की यात्रा पर गया था और बहुत साल लगे, करीब 15-20 साल बाद मालिक लौटा। तब तक जो घर के नौकर थे उनमें सत्ता संघर्ष होने लगा, वो खुद को मालिक समझने लगे। तो हमारे जीवन में भी जो हमारे नौकर हैं, हमारे सेवक हैं, हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब हमारे नौकर हैं, ये मालिक नहीं है। अगर आप मालिक बना दोगे तो जीवन तहस नहस होगा, क्योंकि संघर्ष में चलोगे आप। हृदय कुछ बोलेगा, बुद्धि कुछ कहेगी, भावनाएं कुछ किसी और दिशा में ले जाएंगी। तो जिस घर का मुखिया विवेकी ना हो, उस घर को नष्ट होने में, उस घर में महाभारत होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो अपने अंदर के उस मास्टर को खोजना होगा। वास्तविक मास्टर कौन है, वास्तविक गुरु कौन है आपके अंदर अवस्थित, उस गुरु की तलाश करनी होगी। हमारे शरीर के अंदर एक चेतना होती है, और चेतना जो है आत्मा का ही गुण है। हमें पीड़ा होती है, किसी ने हमें छुआ, किसी ने कोई सुई चुभा दिया, तो वो हमें महसूस होता है। वो चेतना आत्मा का गुण है।
लेकिन विज्ञान ये दावा करता है कि एक न एक दिन हम चेतना का आविष्कार कर लेंगे, हम चेतना बना लेंगे। और विज्ञान की ये मूर्खता बताती है, विज्ञान कुछ नहीं है, प्राकृतिक नियमों का अध्ययन है, भौतिक नियमों का अध्ययन है। वो भौतिक नियमों से बाहर नहीं जा सकते। अगर गुरुत्वाकर्षण है तो विज्ञान को उसी गुरुत्वाकर्षण के अंदर रह के कार्य करना होगा, वो गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं जा सकता। तो हमारा जीवन भी उन्हीं भौतिक क्रियाओं में से बंधा हुआ है। किन किन भौतिक क्रियाओं से बंधा हुआ है? जब तक उसका हम अवबोधन नहीं करते तब तक हम आत्म अनुभव नहीं कर सकते। य एनं वेति हन्तारं य च एनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न मरता है न मारा जाता है। तो हम किसका शोक मनाते हैं, श्रद्धांजलि सभाएं करते हैं? इस शरीर का, इस शरीर के पीछे हुए संस्कारों का। कहते हैं कि कोई व्यक्ति मरता हो और उसके बारे में पता करना हो कि वो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, उसका एक ही तरीका है कि मरने के बाद पीठ पीछे लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। सामने तो सब उसको श्रद्धांजलि देता है, बड़े महापुरुष थे, बड़े समाज सेवी थे, समाज की इन्होंने बड़ी सेवा की। लेकिन वास्तविक तथ्य पता करना हो तो पता करो कि पीछे लोग उसके बारे में क्या कहते थे। क्या वो स्वर्ग का अधिकारी है? अगर स्वर्ग होता हो तो क्या वो नरक का अधिकारी है? अगर नरक होता है तो कहते हैं कि इस शरीर को नष्ट नहीं किया जा सकता, न शस्त्र से मारा जा सकता है, न अस्त्र से मारा जा सकता है, किसी भी तरह से इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं नष्ट किया जा सकता? आत्मा क्यों अमर है? क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है, वो कोई भौतिक वस्तु नहीं है, वो फिजिकल प्लेन की चीज ही नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है। हम भगवान को भी वस्तु की तरफ पाने की कोशिश करते हैं, दिन रात भजन करते हैं और नजरें रहती है कि प्रभु आए नहीं, मंत्र जाप करते हैं और ध्यान करते हैं कि प्रभु जी ने कुछ चमत्कार किया नहीं, दर्शन नहीं मिले अब तक। भगवान क्या आपकी सैलरी पैकेज है, आपकी नौकरी है? भगवान श्रम से प्रकट नहीं होते, वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं, समर्पण से प्रकट होते हैं, ज्ञान से प्रकट होते हैं। वो आपके अहंकार की यात्रा से नहीं मिलने वाले। अहंकार की यात्रा से तुम सत्ता पा सकते हो, धन पा सकते हो, बड़ी बड़ी उपलब्धियां पा सकते हो, लेकिन खुद को नहीं पा सकते। और खुदा तो दूर की बात है। जब खुद को ही नहीं प्राप्त कर सकते तो परमात्मा को पाना तो परम आत्मा है। परमात्मा का अर्थ ही क्या है? जो परम अपना है, जीवन में हर चीज सपना है, बस परमात्मा ही एक अपना है, क्योंकि सब बदल जाने वाले हैं, सब छोड़ देने वाले हैं। देखें, कई लोग उनके जीवन से छूटे। यशोदा जैसी माँ, मित्र, प्रेमिकाएं, राधा, सब छूट गए उनसे। फिर भी कृष्ण आह्लादित हैं, कृष्ण आनंदित हैं। क्यों आनंदित हैं? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर उस प्रेम को जाना है, उस स्रोत को जान लिया है, या वो खुद वो स्रोत हैं, इसलिए आनंदित हैं। सबको आकर्षित करते हैं। प्रेम ही है जो सबको आकर्षित करता है, आनंद ही है जो सबको आकर्षित करता है, सत्य ही है जो सबको आकर्षित करता है। और उस प्रेम और उस सत्य को किसी वस्तु से आप तुलना करोगे कि उसको नष्ट कर दूंगा, नष्ट उसको किया जा सकता है जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, जो परिस्थिति है, बदल जाती है। परमात्मा को तुम कैसे नष्ट करो? वो अनंत है, असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये सीमा हर उस चीज की होती है जो एक वस्तु है, उसकी एक सीमा है। भारत का एक नक्शा है, चाइना का एक नक्शा है, आपके घर का एक नक्शा है, एक जमीन है। हाँ, सीमाओं का संघर्ष है, सीमाओं में मतभेद है, मनभेद है। शरीर की सीमा है, मन की सीमा है, बुद्धि की सीमा है। उन सीमाओं से तुम असीम को नहीं प्राप्त कर सकते, उन सीमाओं से तुम सत्य को छू नहीं सकते। सीमाओं को त्यागना होगा। मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करते हो, जूते बाहर उतार के रखने पड़ते हैं। उन जूतों को सर पे रख के आप परमात्मा के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन हम मंदिर में भी प्रवेश करते हैं, बाहरी जूते तो उतार देते हैं, लेकिन आंतरिक जूते अपने सर पे रख के चलते हैं।
कि हे परमात्मा लॉटरी लगा देना, हे परमात्मा मेरी शादी नहीं हो रही, हे परमात्मा मेरी नौकरी नहीं लग रही, कुछ उपाय करो। जैसे लगता है कि वो सबसे बड़ा अफसर है, वो आपकी सिफारिश कर देगा। हालांकि वो बुरा नहीं है, भक्ति का एक मार्ग है वो, अर्थ के लिए परमात्मा के पास जाना, लेकिन कोई उच्च भक्ति वो नहीं है। तो कहते हैं कि इसे जो मरा हुआ और मारा हुआ समझता है, मारने वाला समझता है, वो परम अज्ञानी है। क्योंकि ये कोई भौतिक वस्तु तो है नहीं। शरीर मरेगा, मैं बूढ़ा पड़ूंगा एक दिन, ये शरीर चला जाएगा, जो मैं जिसको मैं कह रहा हूँ ये गुजर जाएगा, लेकिन मेरे अंदर का जो आत्म तत्व है, जो अमृत तत्व है, जो आपके अंदर का भी है, उस अमृत तत्व को कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी, सिर्फ गीता ज्ञान सुनने से उसकी अनुभूति नहीं होने वाली। जीवन में कभी प्रेम का अनुभव किया होगा तो आपको लगा होगा कि आप नहीं हैं वहाँ, प्रेम था, आप नहीं हैं। अगर आप हैं तो इसका मतलब है प्रेम का वहाँ कोई प्रगटीकरण हुआ ही नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि सब जगह व्यापक है, लेकिन वो सबके लिए प्रकट नहीं है। क्योंकि तुम जब कहते हो मैं हूं तो परमात्मा कहाँ रहेगा? जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि में ना आए। जब तुम वहां उपस्थित हो तो परमात्मा के उपस्थित होने की बिल्कुल नगण्य संभावना है। तब तुम परमात्मा से भी सौदा करोगे, लेन देन का, अपनी चिंता करोगे, मेरा पार कर दो, बेड़ा पार कर दो प्रभु, तुम्हारी शरण में आया। तब तक आप खुद को बचाओगे। ये जीवन के प्रथम स्तर हैं, भक्ति के प्रथम स्तर हैं। ये बुरा नहीं मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये स्तर है, ये श्रेष्ठ स्तर नहीं है। हम तो भगवान को अपनी वासनाओं के अनुसार ढाल देते हैं। भगवान शिव को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे वो भांग, गांजा, कई तरह के नशे करने वाले देवता हैं, जबकि शिव उससे कहीं ऊपर, वो अमल हैं। अमल शब्द बड़ा सुंदर है। अमल को हम लोग कहते हैं जिसमें कोई मल ना हो, लेकिन जीवन में हम देखते हैं कि जब हम किसी से कहते हैं कि तुम अमल करते हो, इसका मतलब किसी तरह का नशा कर रहे हो, तुम होश में नहीं हो, तुम्हारा होश तुम्हारे लिए पी रहा है, इसलिए तुम कोई ऐसी व्यवस्था करते हो जिससे तुम बेहोश हो जाए। थोड़ी देर के लिए ही सही, थोड़ी देर के लिए ही सही, तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। इसीलिए शराब का, म्यूजिक का और कई तरह चीज़ों, कई तरह के नशाओं का बोलबाला है। हम जितने सभ्य होते जा रहे हैं, हमारे अंदर उस अमल की, जिसको तथाकथित अमल हम लोग कहते हैं, उसको लेने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, वो उस अमल की बात कर रहे हैं। शिव के नाम पे हम भांग, गांजा और कई तरह के अश्लील गीत तक भी गा लेते हैं, उससे शिव का कोई लेना देना नहीं। शिव तो आकाश है, आकाश पे थूकोगे तो आकाश का क्या जाने वाला है? आकाश में बादल आए कि बिजली आए, शिव को क्या फर्क पड़ता है? शिव हर चीज को स्वीकार करते हैं। शिव सर्वव्यापक है। तो कहते हैं ना जायते म्रियते वा कदाचिना, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो, ना हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा के लिए किसी भी काल में न जन्म है न मृत्यु है, वह न कभी जन्म लेता है न मरता है, वो अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने के बाद भी वो मारा नहीं जाता। तो जन्म किसका होता है? हम कहते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भेजते हैं मित्रों को, बधाइयाँ देते हैं। फेसबुक पे मैं भी देता हूँ बहुत लोगों को। तो जन्म होता किसका है? जन्म होता है अहंकार का, जन्म होता है प्रकृति के गुणों का। प्रकृति प्रकट होती है, आत्मा प्रकट नहीं होती। आत्मा तो अव्यक्त निराकार है, अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। लेकिन वास्तविक बिजली को आपने देखा नहीं है,
लेकिन बिजली का प्रगटीकरण तो आपने देखा है ना, कई रूपों में बिजली कार्य करती है। कहीं गर्मी उत्पन्न करती है, कहीं ठंडक उत्पन्न करती है, कहीं किसी और कार्य में, कहीं किसी और कार्यों में उसकी उत्पत्ति होती है, साउंड की उत्पत्ति हो जाती है। तो परमात्मा निराकार है, उसकी शक्ति ही अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। हम उस शक्ति को पकड़ लेते हैं और उस शक्तिमान को भूल जाते हैं। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता। यह अजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं हुआ, इसलिए इस अहंकार में वो नहीं जीता कि मैं फलां, मुझे पहचानो मेरे पिता कौन है, मैं बड़े कुल का हूँ, बड़ी जाति का हूँ, बड़े देश का हूँ। तुम छोटे देश वाले हो, तुम छोटी जाति वाले हो, तुम छोटे वर्ण वाले हो। इस अहंकार में आत्मा नहीं जाता। ये अहंकार की भाषा है। कहते हैं महात्मा बुद्ध एक बार प्रवचन करने एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग मिले, गांव के लोग, और लगे उन्हें गालियां देने। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे और वो लोग गालियां दिए जा रहे थे। जब उनका मन भर गया, भरपेट उन्होंने बुद्ध को गालियां दी और बुद्ध मुस्कुराते रहे। जब थक गए पूरी तरह से, तो कुछ लोगों ने कहा कि कैसे अजीब आदमी हो, हम लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो। बुद्ध ने कहा कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम 10-15 साल पहले मिलते, जब मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ था, तब तुम अगर मुझे एक गाली देते तो मैं उसके बदले तुम्हें 4 गालियां देता। हो सकता है तुम्हारी हत्या भी करवा देता। मैं राजपुरुष पुत्र था, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे स्वभाव से मिलता जुलता नहीं। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम किसको गाली दे रहे हो? तुम मुझे गाली दे ही नहीं सकते, मेरी तक पहुंच ही तुम्हारी नहीं है। तुम उसको छू रहे हो जो मेरी सामाजिक पहचान थी कभी। अब मैं उस पहचान से मुक्त हूँ। अब तुम्हारी गालियाँ मेरे किसी काम की नहीं है। और बुद्ध ने कहा कि अगर सोचो, कोई मित्र तुम्हारे पास आता हो और तुम्हें कोई उपहार देता हो और तुम वो उपहार ना लो, तो उपहार किसके पास रहेगा? गाँव वालों ने कहा कि इतना भी बेवकूफ़ हम लोग नहीं हैं। जब उपहार हम किसी को देंगे और वो नहीं लेगा तो मेरे पास ही रहेगा ना। बुद्ध ने कहा कि तुमने जो उपहार मुझे दिया वो मैंने ग्रहण नहीं किया। ये सारी जो गालियाँ हैं, सारे जो उपहार हैं जो तुमने हमको दिए हैं, ये सब तुम्हारे पास ही रहेंगे। और बुद्ध वहाँ से अस्पर्शित होते हुए, जैसे कहते हैं कमलवत, कीचड़ में कमल खिल जाना, वहाँ से निकल गए। वो अप्रभावित रहे। तो आत्मा भी अप्रभावित है। इस जन्म, मृत्यु, जरा, बुढ़ापा, रोग, शोक, ये सब शरीर और मन के डिफेक्ट्स हैं। ये प्रकृति की कहानी है, प्रकृति में ये सारी घटनाएं घटती हैं। तो कहोगे भैया प्रकृति के बियॉन्ड जाएंगे कैसे? जब तक प्रकृति को समझोगे नहीं, इसकी अनित्यता, इसकी यथार्थता को जब तक आप जानोगे नहीं, तब तक आप इन सब चीज़ों से मुक्त नहीं हो सकते। कहते हैं कि पाप एक आभूषण है लोहे का, और पुण्य भी एक आभूषण है सोने का। अगर कोई सोने की हथकड़ी पहना दे तो आप पूरे मोहल्ले ये कह के नहीं घूम सकते कि देखो कितना सुंदर आभूषण है, कितना सुंदर मैंने खरीदा है, सोने का है। लेकिन है तो वो हथकड़ी, है तो तुम्हें बांधने के लिए ना, तुम्हें मुक्त करने के लिए तो नहीं है। कृष्ण और अर्जुन के एक संबंध की बात मैं करना चाहूँगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए उपदेश दिया क्योंकि वो उसके मित्र थे। अगर वो दुर्योधन को उपदेश देते तो कुछ दूसरे ढंग से देते। उन्होंने कोशिश की थी दुर्योधन को उपदेश देने की, सत्य बताने की, लेकिन दुर्योधन उस तथ्य को नहीं समझ पाया। दुर्योधन को कृष्ण ने ये भी कहा, भगवान ने, कि तुम सिर्फ 5 गांव दे दो, क्योंकि उनको पता था कि भौतिकवादी दृष्टि वाला व्यक्ति है, ये सत्ता का खेल खेलने वाला व्यक्ति है, इसे आत्मज्ञान और विवेक से कोई लेना देना नहीं, इसे व्यवहारिकता समझ में आती है। तो उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन उसको लेने में समर्थ नहीं रहा। और परम अहंकार में था कि 5 गांव मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। ऐसा नहीं, कृष्ण उनसे नहीं बोले। तो जो आपका सच्चा प्रेमी होगा, जो आपका सच्चा मित्र होगा,
वो हमेशा आपको ऊपर उठाना चाहेगा, वो आपको सहलाएगा नहीं, आपकी झूठी प्रतिमाओं की वंदना नहीं करेगा, फूल मालाएं नहीं चढ़ाएगा। अरे सर आप तो बहुत तोप हो, आप तो पोप हो, आप छा जाओगे, आपसे बड़ा तो कोई है नहीं, जिंदाबाद, आबाद रहें आप। वो आपकी कमजोरी, आपकी मूर्खता, आपके पाखंड की तरफ इशारा भी नहीं करेगा। तो वो उसे आपसे कुछ चाहिए, वो आपसे प्रेम नहीं करता। प्रेम एक गहन ऑपरेशन है। क्या आप उस डॉक्टर से इलाज कराओगे जो सड़क पे आप जा रहे हो और कोई डॉक्टर मिल गया, बिना आपके बीमारी को चेक किए वो आपका ऑपरेशन करने लगे? या वैसे डॉक्टर से ऑपरेशन करोगे जिसकी डिग्री नकली है? तो प्रेम एक गहन ऑपरेशन है। अहंकार मरना नहीं चाहता, अहंकार तो बड़ा होना चाहता है। अहंकार तो चाहता है कि मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, हर भाषणों में, हर उपदेशों में मेरी चर्चा हो, लोग कहें महापुरुष हैं, इनके पथ पे चलो, इनका अनुसरण करो। अहंकार इस यात्रा में चलता है। लेकिन प्रेम विलीन हो जाता है, प्रेम सर्वव्यापक हो जाता है। वो आकाश की भांति है, उसकी कोई सीमा नहीं, स्वागत सबका करता है लेकिन पकड़ता किसी को नहीं। ये नहीं कहता कि तुम मत जाओ, दरवाजा खुला है, आप प्रवेश करो, आप निकल जाओ। जैसे ये फेसबुक लाइव है, आप आओ, आप चले जाओ, ये आपकी मर्जी। आज के लिए मैं इस कथा को, इस प्रवचन श्रृंखला की इति करता हूँ। अगली श्रृंखला में हम लोग बात करेंगे सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, जीवन में गीता ज्ञान, जो प्रेम है, जो विवेक है, आपके अंदर प्रकट हो, जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट हो। आश्रमों में प्रकट होगा ऐसी बात नहीं है, हर क्षेत्र में प्रकट हो, यही कामना करता हूँ। अपने बच्चों में आप कृष्ण को देखें, राधा को देखें, अपनी पत्नी में आप ईश्वर के दर्शन करें, अपने पिता में ईश्वर के दर्शन करें। वो सब उन्हीं के रूप हैं, उन्हीं के अवतार हैं, छोटे अवतार ही सही लेकिन अवतार हैं। आप सबों का मंगल हो। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांति भवतु, सर्वेषां पूर्णा भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अंत में आप सबों के अंदर उपस्थित उस परम तत्व को नमन करता हूँ, उस परम गुरु को नमन करता हूँ और अपने गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस को स्मरण करते हुए इस प्रसंग की इति करता हूँ। चर्चा जारी रहेगी, सत्संग जारी रहेगा अगले सत्र में। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आप सब उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबों का कोटि कोटि धन्यवाद। हरि ओम।